उपदेश देते हैं, खुद नहीं करते हमें उपदेश देते हैं, इसलिए हमको विश्वास नहीं होता, उनकी वाणी का असर नहीं होता। तो सुनना भी उनसे चाहिए जो खुद आचरण में लाते हैं, जो दूसरों को बता रहे हैं वो अपने जीवन में भी उतारते हों, ऐसे व्यक्तियों से सुनना चाहिए। जो प्रामाणिक और शास्त्रीय बात बोलते हैं और जो दूसरों को बोल रहे हैं खुद उसका आचरण करते हैं, ऐसे लोगों से सुनना चाहिए। हर व्यक्ति से सुनने से हमें कोई लाभ नहीं। हाँ, मनोरंजन हो जाता है, मनोरंजन जरूर होगा सुनने से, लेकिन आत्मरंजन नहीं हो सकता। तो हमें आत्मरंजन के लिए श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ पर आत्मरति की बात आई, आत्माराम की बात आई। 17वें श्लोक में कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य केवल आत्मा में रमण करता है, रति माने रमण, केवल आत्मचिंतन में लगा हुआ है, आत्मचिंतन करके आत्मानुभव करके अंदर से अनंत आनंद का अनुभव करके उसी में मग्न है। और जो व्यक्ति केवल आत्मा के विषय में ही चिंतन करके तृप्त है, जो व्यक्ति आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए संसार में कोई कार्य बाकी नहीं है, करने के लिए कोई कार्य बाकी नहीं है। हाँ, करता है इसलिए करता है कि जब तक शरीर है तब तक कुछ किए बिना रह पाना मुश्किल है, कठिन है, नहीं रहा जा सकता, इसलिए कुछ न कुछ करता है। लेकिन करने के लिए बाकी है, शेष है कुछ करना, इसलिए नहीं करता। उसके लिए तो अब केवल आत्मचिंतन ही सब कुछ है। जो आत्मचिंतन में, आत्मरमण में रहने वाले व्यक्ति के लिए अन्य कोई कार्य अवशेष नहीं है। 18वें श्लोक में कहते हैं नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। जो अब हम आत्मरति की बात कर रहे हैं, आत्मरति माने आत्माराम। विषयाराम का अर्थ है विषयों में रमण करने वाला, और आत्माराम का अर्थ है आत्मा में रमण करने वाला, अपने में रमण करने वाला नहीं, आत्मा में रमण करने वाला। जो व्यक्ति नित्य आत्मा में रमण करता है उसके लिए वो संसार में आकर के कोई काम न भी करे तो कोई हानि नहीं है। तस्य कृतेन न अर्थ, माने कोई साधन करे या न करे उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, और वो न भी करे तो भी कोई प्रयोजन नहीं है। उस व्यक्ति का न चास्य सर्वभूतेषु, उस व्यक्ति के समस्त भूतों के प्रति कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। भूत के अर्थ मैंने बताए थे, भूत माने भूतकाल, भूत माने प्राणी, भूत माने पंच महाभूत। आप नोट करें, पंच महाभूत की बात नोट कर लें। जमीन में बैठना चाहें तो भी बैठ सकते हैं, कुर्सी में चाहें तो भी बैठें, और सभी लोग अपना मोबाइल बंद रखेंगे। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो भूत के हमने कितने अर्थ बताए? भूत माने भूतकाल, बीता हुआ समय, भूत माने प्राणी, और भूत माने पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या है? पंचमहाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तेज से दो वस्तुओं को लिया जाएगा, सूर्य, अग्नि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये शब्द जुबां पर चढ़ा लें आप लोग, फिर बोलें पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। इनको क्या बोलते हैं? पंचमहाभूत। कहीं कहीं केवल भूत भी कह दिया जाता है इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर न चास्य सर्वभूतेषु में सर्वभूत का अर्थ है यही पंचमहाभूत। किसी पंचमहाभूतों से उनका कोई संबंध नहीं रहता। कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ व्यपाश्रय का अर्थ है स्वार्थ का संबंध होना। अर्थ व्यपाश्रय माने स्वार्थ का संबंध होना। आकाश से भी कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, वायु से भी कोई आकाश का संबंध नहीं है, तेज से भी कोई उसका स्वार्थ का संबंध नहीं है, जल से भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, और पृथ्वी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। अब फिर निचोड़ करके बताते हैं। अर्जुन ने पूछा था ना कि प्रभु आप दो तरह की बातें बोल रहे हो। एक तरफ तो बोलते हो कि कर्मयोग से ज्ञान योग बड़ा है, एक तरफ बोलते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि तुम युद्ध करो। युद्ध तो कर्म में आता है, हमें युद्ध करने के लिए भी कहते हो, और कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग बड़ा है यह भी कहते हो। हम तो दुविधा में हो गए हैं, आप निश्चय करके बताइए ये कि मुझे कर्म करना है कि ज्ञान योग में आना है। अब यहाँ आकर के पहले एक बार बता चुके हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम निश्चित रूप से कर्म योग करो, यह पहले बता चुके हैं। अब फिर कहते हैं तस्मादसक्तः सततम कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यहाँ पुरुषः पुरुष के लिए ही है, स्त्रियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं समझना। पुरुष का तात्पर्य है व्यक्ति, ठीक है ना। व्यक्ति पुरुष भी है, स्त्री भी है। तस्मात् इसलिए, तस्मात् दशक्त का संधि विच्छेद करें तो तस्माद् असक्तः हो जाएगा। सक्ता का अर्थ मैंने क्या बताया था? आसक्ति से युक्त। शब्दों का याद रखिएगा। सक्ता माने आसक्ति से युक्त, और असक्त का अर्थ आसक्ति रहित। एक अशक्त होता है, श तालव्य शकार, उसका अर्थ तो असमर्थ हो जाएगा अशक्त माने, लेकिन असक्त दूसरा शकार है। तो इस असक्त शब्द का अर्थ है आसक्ति रहित हो करके। तस्मात् असक्तः, आसक्ति रहित होकर सततम कार्यम कर्म समाचर। सततम माने निरंतर। हम ये सारे शब्द हिंदी में रोज प्रयोग करते हैं। सततम कार्यम माने अवश्य करने योग्य, जिनको करना अनिवार्य है, इन कर्मों को समाचार करो, उन कर्मों का आचरण करो। अवश्य करने योग्य कर्मों का आचरण करो। संध्या वंदन अनिवार्य करो, पितृयज्ञ अनिवार्य करो, देवयज्ञ अनिवार्य करो, ठीक है ना। भूत सेवा, भूत सेवा माने यहाँ पर भूत सेवा में भूत का अर्थ प्राणी हो गया। प्राणियों की सेवा अनिवार्य करो, अर्थात कर्म योगी बनो। किस तरह से? आसक्ति मत न रख करके, आसक्ति रहित हो करके तुम कर्म योगी बनो। और दूसरी लाइन में भी असक्तः है, असक्तो लिखा है ना, ये संधि विच्छेद करने पर असक्तः बन जाता है। यहाँ भी असक्त का अर्थ आसक्ति रहित होकर। ह्याचरण शब्द है, ह्याचरण में संधि विच्छेद कर दें तो ही आचरण होगा। आचरण माने आचरण करना। आचरण कर्म, कर्मों का आचरण करने पर, आसक्ति रहित होकर के कर्मों का आचरण करने पर
पुरुषः माने व्यक्ति परमाप्नोति। परमाप्नोति में दो शब्द हैं, परम आपनोति। परम माने परमात्मा को, आपनोति माने प्राप्त करता है। ठीक है, अर्थात संसार में रह करके, घर में ही रह करके, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, आश्रमों में जाने की जरूरत नहीं। आप असक्त बने रह सकते हैं तो घर में भी रह करके आप उपासना करें, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। जरूरत है असक्त बनना। असक्त माने, असक्त माने आसक्ति रहित होना। ठीक है, कर्मयोग ही करना चाहिए, यह निर्णय करके बता दिया। उदाहरण देते हैं, कर्मयोग ही करना चाहिए इसमें, और किसी ने किया भी है कर्मयोग, और कर्मयोग करके सिद्धि भी प्राप्त की है किसी ने। अगले श्लोक से बताते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादयः दिया है, सामान्य व्यक्ति नहीं। जनक आदि राजा, आदि शब्द से बहुत और भी लोग हैं, और भी ऋषि मुनि हैं। जनक तो राजा थे। कर्मणा एव, कर्म के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धि को प्राप्त हुए, परम सिद्धि को प्राप्त हुए। राजा जनक का नाम विदेह भी है। विदेह का अर्थ क्या है? जिनको देह का भान भी नहीं है, जिनको देह का भान भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी कर्मयोग करते थे। राजा बनकर के राज्य शासन करते थे। राज शासन करना उनके लिए कर्मयोग था, कर्मयोगी बनकर के करते थे। ठीक है ना? तो जनक आदि बड़े बड़े महर्षि, राजर्षि, देवर्षि इत्यादि भी कर्मों के द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, लोक संग्रह के लिए भी, लोक संग्रह को देखते हुए भी तुमको कर्म अवश्य करना चाहिए। लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि, ऐसा संधि विच्छेद करेंगे। लोक संग्रह का मतलब क्या है? मैं जो करूँगा मेरे पीछे भी उसी के लोग भी उसी तरह से करेंगे। यदि तुमने कर्मों का त्याग कर दिया तो तुम्हारे पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, बंधु, अड़ोस पड़ोस के लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। वो इतने बड़े आदमी थे लेकिन उन्होंने कर्मों का त्याग कर दिया था। कर्म करना जरूरी नहीं है, कर्म योग करना जरूरी नहीं है, तो कर्म करना छोड़ देंगे। लोक संग्रह नहीं हो पाएगा। इसी का है लोक संग्रह, माने मेरे आचरण करने पर दूसरे लोग भी आचरण करेंगे, इसलिए मुझे आचरण करना चाहिए। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो ईश्वर हूँ, सारे संसार को बनाता हूँ, लेकिन मैं संसार में आकर के मैं भी कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ तो लोग कहेंगे भगवान कृष्ण भी नहीं करते थे, तो कर्म करने वाली चीज़ नहीं है, तो कर्म त्याग कर लेंगे लोग, इसलिए मैं कर्म करता हूँ, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हम यदि समाज में कुछ विशिष्ट बन कर के रह रहे हैं तो समझ लेना कि हमारा अनुकरण करने वाले बहुत से लोग होंगे। हम जैसा आचरण करेंगे हमारे पीछे के लोग भी उसी तरह का आचरण करेंगे, और उनके द्वारा गलत आचरण करने पर उसका जो दोष है उनको तो लगेगा ही लगेगा, मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को इस तरह से सिखाया। इसलिए कर्म लोप न हो, कर्म योग का लोप न हो, इसको देखते हुए भी कर्म अवश्य करना चाहिए। लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, इस लाइन से बताया। क्यों?
आगे बोलते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठः दाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति को टुकड़े कर दीजिए, यद यद आचरति, यद यद माने जो जो, आचरति माने आचरण करना, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं, तत्तदेवेतरो जन, इतर जन भी और लोग भी उसी तरह का अनुकरण करते हैं। ठीक है, स यत प्रमाणम कुरुते, यहाँ यत प्रमाणम करता है, जो प्रमाण करता है ऐसा अर्थ नहीं है। यहाँ यत प्रमाण माने जितने प्रमाण में, प्रमाण माने परिमाण में, जितने परिमाण में श्रेष्ठ लोग करते हैं उतने ही परिमाण में और लोग करेंगे, बल्कि उससे कम करेंगे। आज तो ये समझना कि यदि माता पिता श्रेष्ठ आचरण जितना करते हैं उसका आधा ही 50% ही उनके बच्चे करते हैं। तो ये समझना कि मैं जितना श्रेष्ठ आचरण कर रहा हूँ उसका पूरा का पूरा सभी लोग आचरण करेंगे, ऐसा मत सोचना। फिर भी गीता कहती है जिस प्रमाण में, जिस संख्या में, जिस उसमें बड़े लोग आचरण करते हैं उसी अनुपात में इतर लोग बने श्रेष्ठ के पीछे चलने वाले लोग भी उसी अनुपात में आचरण करते हैं। इसलिए अर्जुन, यदि तुमने युद्ध रूपी कर्मयोग का त्याग करके संन्यास ले लिया तो आगे भी तुम्हारे पीछे के जितने भी हजारों पीढ़ियाँ सब कहेंगे कि अर्जुन जैसा धनुर्धर होकर के भी उसने रण छोड़ दिया था। तो रण तो छोड़ने की चीज़ है, और भी पलायन करने लगेंगे। इसी तरह बड़े लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए कर्म करना भले जरूरी न हो लेकिन दूसरों के लिए भी कर्म करना चाहिए। यदि मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं आचरण नहीं करूँगा तो मेरे पीछे के लोग आचरण करना छोड़ देंगे। ऐसा सोच करके भी आवश्यक न होने पर भी सदाचार का आचरण बड़े लोगों को अवश्य करना चाहिए। कर्म त्याग बिल्कुल नहीं लिखा है, गीता में कहीं भी कर्म त्याग नहीं है। तो स यत प्रमाणम कुरुते, वह जितने परिमाण में जितने परिमाण में श्रेष्ठ जन आचरण करते हैं, लोक माने संसार उसी तरह से उसका अनुवर्तन करता है। उदाहरण देते हैं इस विषय पर। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम, नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन, यहाँ पार्थ शब्द है। हे अर्जुन, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए तीनों लोक में करने के लिए कुछ भी अवशेष नहीं है। मेरे लिए तीनों लोक में, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, तीनों लोक में मेरे लिए करने के लिए बचा हुआ कोई भी काम अवशेष नहीं है, बाकी नहीं है। माने मुझे कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म करके, कर्मयोग करके मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। भगवान तो सत्य काम सत्य संकल्प हैं, सारे भोग भगवान को स्वतः प्राप्त हैं और भगवान के सारे संकल्प अपने आप स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। एको हम बहुश्याम कहते हुए कहते हैं मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, इतने कहने मात्र से ही सारे संसार की रचना होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को कोई कर्म योग करके कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ उनको मिल चुका है, स्वतः प्राप्त है, स्वतः सृष्टा हैं, हर वस्तु की सृष्टि खुद कर सकते हैं। तो उनको तो कुछ करके पाने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी मैं
तद अवतार लेकर के मैं किसी का पुत्र होकर के आता हूँ तो उसी तरह का आचरण करता हूँ। राम बन करके आया तो मैं माता पिता का जो कर्तव्य था उसका पालन किया, पिता की आज्ञा पालन करके मैं वन चला गया, माँ की मेरी विमाता की आज्ञा का पालन करके मैं वन चला गया, प्रजाओं का पालन किया मैंने, पत्नी सीता को माध्यम बना करके मैंने पति धर्म को निभाया, लव कुश को माध्यम बना करके पिता का धर्म निभाया, प्रजाओं को माध्यम बना करके मैंने राजा का धर्म निभाया। लेकिन मुझे ये सब धर्म निभाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि मैं परब्रह्म परमात्मा हूँ, मुझे ये सब कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं जैसा करूँगा मेरे पीछे के लोग उसी तरह से करेंगे। इसी तरह वर्तमान में भी मैं कृष्ण रूप में हूँ और मैं जैसा जैसा आचरण करूँगा वैसा वैसा ही और लोग करने लगेंगे। यद्यपि तीनों लोक में मुझे कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं है, किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, अनवाप्तम अनवाप्तम माने प्राप्त न किया हुआ, अवाप्तव्यम माने प्राप्त करने योग्य नहीं है। फिर भी कर्म वर्ते एव च कर्मणि, यहाँ वर्त शब्द है ना, संधि विच्छेद करने पर वर्ते बन जाएगा। वृत्त धातु का रूप है, वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, वर्तसे वर्तेथे वर्तध्वे, वर्ते वर्तावहे वर्तामहे, माने मैं बरतता हूँ, कर्मों में बरतता हूँ, कर्म में बरतता हूँ, कर्म करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मुझे भी देख अर्जुन, इसलिए तुम्हें कर्म त्याग नहीं करना है। अतः नियतम कुरु कर्मत्वम, अवश्य तुम कर्म करो। फिर कहते हैं यदि ह्ययम न वर्तेयम, यदि ह्ययम न वर्तेयम, जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मन्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते, मम वर्तमानुवर्तन्ते, मनुष्याः पार्थ सर्वशः, मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तंद्रित का मतलब होता है आलस्य, अतंद्रित माने आलस्य रहित होकर। यदि मैं किसी दिन कभी भी कर्म में न बरतूं, कर्म में न बरतूं तो क्या होगा? सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे, सभी मनुष्य मम वर्तम अनुवर्तन्ते, मेरे मार्ग का अनुवर्तन करेंगे। अर्थात मैं आलसी होकर के कर्म त्याग कर दूं तो सभी लोग इसी तरह से मेरे अनुकरण में लगेंगे, इसलिए मैं कर्म करता हूं। अच्छा, कर्म न करें तो क्या होगा? कृष्ण जी आप भी कर्म न करो और लोग भी कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहाँ कर्म का मतलब कर्मयोग से है, ध्यान रखिएगा। कोई सन्यासी कहे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, कोई सन्यासी कहे कि मैंने सब कुछ त्याग दिया, तो क्या त्यागा तुमने? रोटी त्यागी क्या? कुटी त्यागी क्या? रोटी का त्याग किया, कुटी का त्याग किया, भिक्षा का त्याग किया। किसी सन्यासी को एक दो अपशब्द गाली दे करके देखिए क्या क्या प्रतिक्रिया होती है। मान सम्मान त्यागा क्या तुमने? क्या त्यागा बताइए? जब तुमको रोटी चाहिए ही, तुमको तन ढकने के लिए कपड़े चाहिए ही, एक मकान भले न हो लेकिन कुटी चाहिए ही, मान सम्मान भी चाहिए ही, तुमने तो क्या त्यागा? जब ये हम त्याग ही नहीं सकते तो कर्म त्याग कैसे हुआ? सब कुछ त्यागे उसको कर्म त्याग कह सकते हैं। एक आचार्य ने कहा सन्यासियों को उद्देश्य करके, संध्या वंदन वेलायाम सिद्धोहम इति मन्यसे, खंड लड्डुक वेलायाम दंडमादाय धावसी।
संध्या वंदन करने के समय में तो कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, मैंने चोटी काट ली है, मैंने शिखा काट ली है, मुझे संध्या करने की क्या ज़रूरत है, गायत्री जप करने की क्या ज़रूरत है। तो संध्या वंदन के समय में तो तुम अपने को संत सिद्ध मानते हो, लेकिन कहीं लड्डू बट रहे हो और चलने की शक्ति नहीं है, डंडा लेकर के दौड़ते हुए पहुँचोगे। खंड लड्डू का बेलायाम दंडम आदाय धावसी। जब हमें कुछ खाने की ज़रूरत है, कुछ पीने की ज़रूरत है, कुछ पहनने की ज़रूरत है, कहीं विश्राम की ज़रूरत है, मान सम्मान की ज़रूरत है, तो कर्म त्याग हुआ कैसे? इसलिए पूर्णतया कर्म त्याग हो ही नहीं सकता। जब कर्म त्याग नहीं हो सकता तो उन्हीं कर्मों को कर्म योग में क्यों नहीं बदलते? अतः अर्जुन नियतम कुरु कर्मत्वम, निश्चित रूप से तुम कर्म योग करो। यदि भगवान कहते हैं यदि मैं कर्म न करूं तो क्या होगा? 24वें श्लोक में उत्सीदेयुरिमे लोका सीयेदुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता स्याम शंकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजाः। उपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो मेरे पीछे चल करके ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, फिर मैं वर्ण संकर का कर्ता बन जाऊंगा। वर्ण संकर कर्म न करने वाला, कर्म नहीं किया, कर्म योग और कर्म नहीं कर रहा है तो सब आलसी लोग होंगे, कोई कर्म त्याग करेंगे, अनाप शनाप उल्टा सीधा काम करेंगे, तो वर्ण संकर की ही उत्पत्ति होगी। और वर्ण संकर की उत्पत्ति होने के बाद धीरे धीरे उन प्रजाओं का नाश होगा। और इन भले मैं कर्म न करूं, ये कर्म करना न करना उनके हाथ में है, फिर भी मेरे कर्म न करने से वे लोग भी कर्म नहीं करेंगे, और कर्म नहीं करेंगे तो अंततः जाकर के संसार का नाश होगा, प्रजाओं का नाश होगा, उसका दोष मुझे लगेगा, भगवान कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। तो इसी तरह हर बड़े व्यक्ति को कर्म अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सिद्ध पुरुष हो गया हूँ, मैं तो, मेरे पास तो सब कुछ सिद्ध हो चुका है, मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बड़े बड़े योगियों को भी, बड़े बड़े सिद्धों को भी, बड़े बड़े मुनियों को भी, बड़े बड़े सन्यासियों को भी लोक संग्रह के लिए कर्म, लोक संग्रह माने लोक शिक्षा के लिए भी कर्म अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 25वें श्लोक में बोलते हैं कि सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। यहाँ पर भारत संबोधन है अर्जुन के लिए। ये अर्जुन, जिस तरह से कर्म में लगे हुए व्यक्ति अत्यंत आसक्ति के साथ उस कर्म को करते हैं, कर्म में लगे हुए व्यक्ति अत्यंत आसक्ति के साथ उस कर्म को करते हैं। कर्म योग की बात नहीं कर रहा हूँ, कर्म में लगे हुए व्यक्ति अत्यंत आसक्ति के साथ उस कर्म को जिस तरह से करते हैं, तुमको भी कर्म उसी तरह से करना है, लेकिन अंतर क्या होगा? वे सब आसक्ति पूर्ण होकर के कर्म करेंगे, तुम आसक्ति रहित होकर के कर्म करो। कर्म उतना ही करो। देखिए, यहाँ कर्म कम करने की बात भी नहीं कर रहे हैं, कर्म तो तुम उतने ही करो, लेकिन कर्म में प्रवृत्त लोग आसक्ति से परिपूर्ण होकर के कर्म करते हैं, लेकिन तुम अनासक्त होकर के उतनी ही मात्रा में तुम कर्मों को करो। तो वही कर्म में आसक्त लोगों के लिए कर्म बंधन हो जाएगा, और वही कर्म तुम्हारे लिए, तुम अनासक्त होकर के, आसक्ति रहित होकर के कर्म करोगे तो वह कर्म योग बन जाएगा। ठीक है, बहुत सरल स्पष्ट भाषा में कह रहे हैं कि कर्म ही करना है, कर्म का त्याग कदापि नहीं करना है। तो
तो साधुओं को, संतों को भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। वैष्णव सन्यासी लोग होते हैं, वैष्णव सन्यासी लोग शिखा त्याग नहीं करते, यज्ञोपवीत त्याग नहीं करते, गायत्री का त्याग नहीं करते। वैष्णव सन्यासी क्यों नहीं करते? कि बिना कर्म किए तो संसार में रहा नहीं जा सकता, क्योंकि खाना तो पड़ेगा, पीना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, कपड़े चाहिए, कुटिया चाहिए, आश्रय चाहिए, कहीं जाना आना भी है। जब ये सारा कर ही रहे हैं तो हम गायत्री का त्याग क्यों करें, हम शिखा का त्याग क्यों करें, हम सूत्र का त्याग क्यों करें? तो सन्यासियों के लिए भी कर्म करने का ही आदेश है, कर्म त्याग करने का आदेश नहीं है। कर्म त्याग का मतलब आगे बताएंगे, कर्म त्याग का मतलब क्या है। हाँ, कर्म त्याग करना है तो कर्म त्याग का मतलब ये है, यह आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ तक आकर के ये बताया कि जिस तरह से संसारी लोग कर्म करने में बहुत आसक्ति रखते हैं, बहुत तन्मयता के साथ कर्म करते हैं, उसी तरह हे अर्जुन तुम भी अनासक्त होकर के कर्म करो, वही कर्म तुम्हारे लिए कर्मयोग बन जाएगा। 28वें श्लोक में बोलते हैं, 26वें श्लोक में, न बुद्धिभेदं जनयेत् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनाम् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। किसी का बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। माने कर्म करना जरूरी नहीं है, ये फालतू बात है कर्म करना, इस तरह से किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए। यही है बुद्धि भेद। कर्म कर रहे लोगों को अरे बेकार में ये कर्म क्यों कर रहे हो, इस तरह से कर्म से उसको च्युत नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम, माने कर्म संगी, कर्म संगी माने संग माने आसक्ति, संगी माने आसक्त, कर्म संगी नाम माने आसक्त, कर्म में आसक्त जो अज्ञा लोग हैं, अज्ञा माने अज्ञानी लोग हैं, उनके मन में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए। अपितु क्या करना चाहिए? जोषयत सर्वकर्माणि, जोषयत का तात्पर्य जोड़ना चाहिए, रुचि जगानी चाहिए, कर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करनी चाहिए। जुषि प्रीति सेवनयो धातु है। संस्कृत के सभी शब्द धातुओं से बने हैं। जुषि प्रीति सेवनयो, सेवन करना चाहिए और उस सेवन करते हुए उस कर्मों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। अर्थात आसक्ति पूर्वक कर्म कर रहे अज्ञानी लोगों को अनासक्त होकर के कर्म करने के लिए रुचि उत्पन्न करना चाहिए, न कि कर्म त्याग करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। लगा? न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि। किसको? विद्वान को। विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी। युक्त का अर्थ हमने बताया था, कर्म योग से परिपूर्ण होना। युक्त माने उसी योग शब्द से युक्त बना है। तो स्वयं कर्म योग से परिपूर्ण होकर कर्मों का आचरण करता हुआ सभी कर्मों को करने के लिए उन अज्ञानियों को भी प्रेरित करना चाहिए, उनको लगाना चाहिए। अंतर क्या है? अंतर ये है, कर्मयोगी कर्म करते हुए ये जो भी कुछ भी हुआ है मैंने नहीं किया, यह परमात्मा ने कराया, परमात्मा के द्वारा सब कुछ कराया जा रहा है, तो कर्तृत्व परमात्मा में डाल देता है। कर्तृत्व माने कर्तापन। आगे भी मैं कर्तृत्व शब्द का उच्चारण करूंगा, तो कर्तृत्व का अर्थ समझना कर्तापन। ठीक है? सामान्य व्यक्ति कर्म करता है तो मैंने किया है,
घर बनाया मैंने, गाड़ी खरीदा मैंने, फलाने की नौकरी लगा दी मैंने, हाँ, बच्चों को पढ़ाया मैंने, शादी कराया मैंने, सब कुछ मैंने। लेकिन कर्मयोगी व्यक्ति मैं शब्द को हटा देता है। मैं की जगह भगवान, अच्छा जो कुछ भी है वह भगवान ने कराया या प्रकृति ने कराया। पहले तो कहते हैं गीता में प्रकृति के द्वारा ही कराया गया है, ऐसा कहता है, ऐसा समझता है कर्मयोगी। आगे जाकर के कहते हैं कि प्रकृति भी परमात्मा के द्वारा संचालित है, अतः प्रकृति के द्वारा कराया जाना भी भगवान के द्वारा कराया जाना है, ऐसा समझ लेना। ठीक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्ताहमिति मन्यते। यद्यपि